पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैजवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुल नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में है। पढ़ा, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा, मैं साइकोलॉजी पढ़ा, और मेरे को रियलाइज हुआ कि जो भी रिलीजन में पढ़ रहा हूँ इट मीन्स नथिंग। और एक और बात है सर, ये जो जाकिर नायक साहब को मैं बड़ा पढ़ता था पहले, इनकी काफी डिबेट सुनता था, बड़ा इनसे इंस्पायर था। सो मच सो कि स्कूल टाइम पे भी मैं मदरसों में और मस्जिदों में 3-3 महीने लगाने, स्कूल में हर फ्राइडे को हाफ डे लेके निकल जाना, नमाज 5 वक्त पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जाकिर नायक से छुटकारा कैसे मिला? एक मर्तबा उसकी मैं एक स्पीच सुन रहा था, उसमें उसने एक बंदे ने, एक एथिस्ट ने उससे क्वेश्चन करा कि एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में। तो उसका आगे से जवाब इतना मुझे बेतुका सा लगा। वो खुद को बोलता है आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, और आगे से बोलता है थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी, इट इज नॉट अ फैक्ट। और यहाँ पर आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद हिम? हाउ कैन यू से थ्योरी इज नॉट फैक्ट, थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और अगर तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो, तुम्हें इतना तो मालूम ही होगा ना यार। तो वहां से मेरे को थोड़ा ना क्रिटिकल माइंडसेट हुआ इस्लाम को लेकर। बाकी रिलीजन को तो ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि नहीं, इन सब में फ्लॉज है, सब में कोई ना कोई फ्लॉ है, अपने इस्लाम में तो दिखता नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा इस्लाम को क्रिटिकली पढ़ना शुरू किया, और मैं कोई 2016-17 में मैं एग्नोस्टिक हो गया, फिर 19 में कम्प्लीटली अथीस्ट हो गया। तो मैंने जब रीड करना शुरू किया इस्लाम को, आई वाज लाइक कि यार
کیا بکواس میں فالو کیا کرتا تھا, اور وہ باتیں جو پہلے مجھے اتنی امیزنگ لگتی تھی, اب وہی میرے کو سوچ سوچ کے نا ایک گلٹ کھاتا تھا اندر سے کہ بھائی تو یہ پریچ کرتا ہے. میں لوگوں کے گھر جاتا تھا, مطلب میرے جو نان مسلم فرینڈس تھے ان کے گھر جانا, ان کو اسلام پریچ کرنا, کئی لوگوں نے تو گھر سے نکالا بھی تھپڑ مار کے. پر پھر بعد میں ریئلائز ہو کہ بھائی یہ کیا سنتا تھا, میں یہ کیا کرتا تھا. تو اچھا ایک بات اور میں کہہ رہا تھا, یہ جو ابھی حارث سر نے بات کری ویری کوئکلی ریگارڈنگ, آپ نے اس پہ ہم نے میں نے آپ کو چھوٹا سا چٹکلا دینا کہ اس کا جی مطلب آپ کو ایک میڈیکل ڈاکٹر ذاکر نائک نے آپ کو یہ بتایا. ایگزیکٹلی یعنی میں یہ کلموں کی تو تعریفیں کرواتے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پہنایا. میں کہہ رہا ہوں کتنے ہزاروں لوگوں کا کلمہ انہوں نے چھڑوایا. چھڑوایا, بالکل صحیح بات ہے.